हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज जो है आप सभी के लिए एक टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं आप सभी को, जो बहुत हेल्पफुल है। वो हर स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है। जब मैं पढ़ाई करता था उस टाइम मेरा भी यही क्वेश्चन था कि रिवीजन कैसे करें। क्या है कि किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए अच्छे से बेस्ट मार्क के साथ, अच्छे मार्क के साथ, सबसे मेन चीज़ होता है कि आप सिलेबस पूरा कर लिए, ठीक है, 100% अपना दे रहे हैं, वो भी एक अच्छी बात है। कंसिस्टेंसी है, वो भी बेस्ट बात है। लेकिन सबसे मेन पॉइंट क्या आता है कि आप किसी भी चीज को जब तक जो भी पढ़ते हैं उसको रिवाइज नहीं कीजिएगा तो आपको वो याद नहीं रहेगा लंबे समय तक। और आपको सबसे मेन चीज क्या है, अभी बोर्ड एग्जाम देना है। जितने सारे हमारे स्टूडेंट है, बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई या किसी भी एग्जाम के लिए जितने भी सारे हैं स्टूडेंट, उन सभी को क्या होता है कि किसी भी चीज को लंबे समय तक याद रखना होता है। क्यों? क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है। और एग्जाम में ये भी नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा, आपको भी पता है कि ये कर लेंगे ये हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना है, ठीक है। और दूसरी बात ये होता है कि एग्जाम के टाइम में स्टूडेंट के ऊपर बहुत सारा प्रेशर रहता है, स्ट्रेस रहता है। तो उन सब चीज को सोचते हुए हर स्टूडेंट के मन में ये होता है कि रिवीजन कैसे करें और रिवाइज इस तरह करें जिससे आउटपुट जो निकले, आप जो पढ़ाई करोगे उसको रिवाइज करोगे तो जो उसका आउटपुट होगा वो ऐसा हो कि आप एक बार दो बार रिवाइज कर रहे हो तो आपको याद रहे, माइंड में सेट रहे। ये नहीं कि अभी की और कल भूल गए, इससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आज किए कल जाएंगे पेपर देने के लिए तो वो दिमाग से निकल जाएगा। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन, एक तरीका जो हम अपनाए थे, जिससे हम अपने 10th 12th और जो बीटेक का मेरा रिजल्ट रहा उसमें जो हम अपना है वो लाजमी बहुत अच्छा रहा है। मान लीजिए 10th में ओवरऑल 10 CGPA, 12th में जो है सो 90% मार्क है, बीटेक में अच्छा है। तो इस तरीके से जो हम अपनाए हैं वो काफ़ी हेल्पफुल है। तो हम सोचे आप सभी के साथ वो शेयर किया जाए कि आप जितने सारे स्टूडेंट हैं, खास करके जो अभी बिहार बोर्ड का एग्जाम देंगे 2026 में, और सीबीएसई के जो भी स्टूडेंट हैं जो बोर्ड एग्जाम देंगे, उन सब के लिए तो आदमी बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप लोग जरूर एक बार देखें और पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा कि क्या क्या मैं बताया, क्या क्या मेन पॉइंट्स है रिवीजन को वेस्ट रखने के लिए। किसी भी पढ़ाई में रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट रखता है वो चीज, इस चीज को देखने के लिए। तो आइए हमारे साथ बोर्ड पे सबसे पहले देखते हैं क्या है कि रिवीजन कैसे करें, ठीक है। एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि किसी भी सब्जेक्ट को, मैथ पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जो भी है, कोई 10th का बच्चा है, कोई मैथ पढ़ रहा है, साइंस पढ़ रहा है, सोशल स्टडीज पढ़ रहा है, संस्कृत पढ़ रहा है, हिंदी पढ़ रहा है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहा है, तो सबसे मेन क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए आपको मैं बताता हूँ कि आप 100% सिलेबस क्या किए, कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब सिलेबस कंप्लीट हो जाने से तो आपका पढ़ाई पूरा नहीं हो गया, ठीक है। मेन है कि आपको कितना आता है, आप कितने टाइम्स उसको रिवाइज किए हैं, ठीक है। तो इसके लिए दो पॉइंट्स बना है, ठीक। एक है कि 100% आप अपना दे रहे हैं, ठीक है, और 100% सिलेबस भी कवर है। दूसरा है इसी 100% में आप कंसिस्टेंसी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ बेस्ट रिवीजन मेथड क्या है, ये क्या है, बेस्ट रिवीजन मेथड। और ये क्या, देखिए अब मैं एक चीज बताता हूं आपको, आइए देखते हैं कि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट के साथ क्या होता है, नोट्स को जितना सारा आप पढ़ेंगे, ठीक है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ का कोई भी सब्जेक्ट, नोट्स को पढ़ते जाता है, पढ़ते जाता है, पढ़ते जाता है, रट्टा मारता है, रट्टा मारते रहो, रट्टा मारते, टेस्ट नहीं देगा, ठीक है, सब्जेक्ट एनालिसिस नहीं करेगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेगा। ये जितने 5 पॉइंट्स है, ये उन स्टूडेंट्स का आदत होता है जो बस ये चाहता है कि सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, और हाँ सिलेबस कंप्लीट हुआ, मेरा पढ़ाई पूरा हो गया है। इससे नहीं होगा, इससे आप एग्जाम क्वालिफाई कभी नहीं कर पाएंगे। तो मेन रीजन पे आते हैं कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा ऐसा चीज है जो आप किसी भी सब्जेक्ट को रिवाइज करने का बेस्ट तरीका क्या। देखिए नोट्स को बार बार पढ़ो, जितना टाइम, जैसे आप सुबह बैठते हैं पढ़ने के लिए, जैसे फिजिक्स पलटाते हैं मान लीजिए पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले क्या कीजिए कि प्रीवियस जितना पढ़ रहे हैं उसको एक बार पढ़ लीजिए, मतलब नोट्स को थ्रोली पढ़ लीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप जो पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा उससे आपको माइंड में रहेगा कि अच्छा ये पढ़ना था, ये पढ़े, ये पढ़े, ठीक। एक खुद का शॉर्ट्स नोट बनाओ। जैसे ही नोट्स को आप पढ़ते हैं ना, तो नोट्स का क्या होता है, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी चैप्टर का यदि नोट्स बनाते हैं तो आप देखिए ओवरव्यू 15 से 16 पेज, 20 पेज भी चला जाता है नोट्स में प्रॉपर, ठीक है। तो एक खुद का शॉर्ट्स नोट्स बनाइए जिसमें आप 2 से 3 पेज में
ओवरऑल 2 से 3 पेज में वो पूरा 15-16 पेज का निचोड़ रहे हैं। निचोड़ मतलब ये हुआ कि उस 15-16 पेज का जो है शॉर्ट समरी 2 से 3 पेज में होना चाहिए, वो खुद का होना चाहिए कि आप खुद कैसे किस चीज को मैनेज करके कितना शॉर्ट्स में लिखते हैं। इससे क्या होगा, एक खुद का शॉर्ट्स नोट बनाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपका जब जिस दिन एग्जाम, मान लीजिए कल फिजिक्स का एग्जाम है या 2 दिन बाद फिजिक्स एग्जाम, अब इस 2 दिन में आप पूरा 16-17 पेज का एक चैप्टर का नोट्स नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। इसके लिए क्या है, शॉर्ट्स नोट्स बहुत जरूरी है। देन क्या है, वीकली एक बार, आप हफ्ते में एक बार फुल चैप्टर का टेस्ट दीजिए, ठीक है। उस टेस्ट में जो भी अच्छा या बुरा जो भी नंबर है, ठीक है, उसको आप एनालाइज कीजिए कि कहाँ आप गलतियां कर रहे हैं, कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हैं, कौन कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं और वो आपका पूरा नहीं हो रखा है, ठीक है। उसको एनालाइज कीजिए खुद से। देन क्या कीजिए, टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक। फिजिक्स में मान लीजिए या केमिस्ट्री में मान लीजिए, मैथ में किसी भी टॉपिक को आप कर रहे हैं तो उसका टॉपिक वाइज क्वेश्चन किया कीजिए, ठीक। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, अभी के लिए बता रहा हूँ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे कि अब एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है, 90 डेज लेफ्ट रह गया एग्जाम के लिए, आप सभी के पास बहुत कम समय है, तो 90 डेज के अंदर में आप सभी को रिवीजन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या देखना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। ये 3 चीज आप लोगों को करना है, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। इस तीनों चीज पे जो है तो ज्यादा फोकस इसलिए देना है कि अब पूरा सिलेबस को रिवाइज करने के लिए समय नहीं है। तो क्या करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो पहले देख लेंगे। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इसको प्रायोरिटी देना है, इसलिए कि इस सारे को पहले करना और इसको जो है सो रिवीजन जो पता है पहले क्या करना है, नोट्स को पढ़ना है। देन शॉर्ट्स नोट खुद का बनाना है, वीकली एक बार फुल चैप्टर का टेस्ट देना है, उस टेस्ट में जो भी गलती करते हैं, वो जो भी मिस्टेक करते हैं, उसका एनालाइज करना है कि क्या गलत हो रहा है क्या नहीं गलत हो रहा है, ठीक है। अब रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हमारे चैनल पे आप सभी के लिए जो है सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दिया गया है कि कौन कौन सा हर सब्जेक्ट का, फिजिक्स का, मैथ का, केमिस्ट्री का, ठीक है, बता दिया गया है कि कौन कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी अब जल्दी आ जाएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। अब रहा बात क्लास 10th वाले के लिए कि 10th वाले को भी यही फॉलो करना है, यही जो है फॉलो करना है कि किस तरह रिवीजन करे और बेस्ट आउटपुट आए, 100% आउटपुट आए कि 2 बार 4 बार रिवीजन करने से चीजें माइंड में क्लियर सेट रहे, ठीक है। तो हमारा आप लोग से आखिरी अनुरोध है, गुजारिश है कि आप लोग इस प्रोसेस को जो मैं बताया हूं कि एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा कि इस वे से रिवीजन करने से, भैया ये बताए हैं तो इस वे से रिवीजन करने से क्या ये रियल में आउटपुट अच्छा देता है या नहीं। और हमारे हिसाब से यदि आप ये एक हफ्ते कर लिए, जैसे एक दिन बैठे, फर्स्ट डे मंडे को बैठे, नोट्स को पढ़े, फिजिक्स का नोट्स पलटाए, ठीक, एनएलएम पढ़े, मतलब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पलटाए। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में मुझे जहां तक लगता है कि ओवरऑल चैप्टर का जो है सो 15 से 16 पेज का नोट्स होगा, ठीक। अब 15 से 16 पेज एक बार थॉरोली जो है 15-20 मिनट में पढ़ लिए। अब उससे क्या करेंगे, आप खुद का एक शॉर्ट नोट्स बनाएंगे जिससे आपको वो शॉर्ट नोट्स कब हेल्पफुल होगा कि जिस दिन आप एग्जाम देने जाएंगे उससे 2 दिन पहले, 1 दिन पहले उस शॉर्ट नोट्स को पढ़ के, जिसमें इंपॉर्टेंट फार्मूला होगा, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होगा, डेफिनेशन कुछ होगा, कुछ थ्योरेटिकल बातें होगा, कुछ आपको जो है सो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होगा, इस सब चीज को जो है सो एक 2 से 3 पेज में ओवरव्यू रखना है, समरी बना करके देना है, जो आपको एक बार 2 बार, जो घंटे 2 घंटे में एक चैप्टर का आप शॉर्ट नोट्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। वीकली टेस्ट देना शुरू कीजिए कि मान लीजिए एक मॉक टेस्ट उठाइए या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निकालिए, उसको आप 3 घंटा प्रॉपर दे करके उसको सॉल्व कीजिए पूरा, ठीक है। वीकली टेस्ट देने से क्या होगा कि आपको ये पता चल जाएगा किस टॉपिक में, किस चैप्टर में आप अभी पूरा नहीं हो पाए या सिलेबस कम है या आपको पूरा नहीं आ रहा है, ठीक है। देन क्या है, ये हो जाने के बाद आप उस टेस्ट को एनालाइज कीजिए कि कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। जो टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है उसको कम टाइम दे करके जो टॉपिक वीक है उस पर ध्यान देना है। देन क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ध्यान देना, अभी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी के लिए इतना ही। और एक बात, आप सभी को किसी ऐसे सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए या तो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट चाहिए या टॉपिक चाहिए या फिर किसी भी ऐसा हो कि भैया से
ये चीज पूछ रहे थे, तो आप लोग जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, किसी भी बोर्ड का स्टूडेंट है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और आखिरी बात यह है कि हमारे चैनल स्टडी नेस्ट बाय इंजीनियर राहुल रंजन को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी के लिए हमेशा बने रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। धन्यवाद।